सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए प्रतिदिन की तरह आज भी हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन को आरंभ करें और उसी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पर ध्यान दें जो अध्याय 10 की 11वीं पद से लेकर अध्याय 11 के 3 पद तक है। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर हम देखेंगे कि यह वो समय है जब यूहन्ना को एक नया आदेश दिया जाता है। उसे बहुत से जातियों, देशों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। इसके तुरंत बाद उसे परमेश्वर के मंदिर को मापने, आराधना करने वालों को गिनने और 2 गवाहों की भविष्यवाणी के बारे में दर्शन दिखाया जाता है। इस भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर का कार्य सीमित नहीं है, ये हर देश, भाषा और समुदाय तक पहुंचना है। और तब हम ये भी देखेंगे कि जब भी परमेश्वर अपने लोगों को कार्य सौंपता है, वो उन्हें साक्षी के रूप में भेजता है जो सत्य की ज्योति को अंधकार के बीच चमकाते हैं। तो मित्रों आइए आज हम मिलकर परमेश्वर के दास के द्वारा से इस बात को समझेंगे कि क्या ये भविष्यवाणी हमारे समय और हमारी बुलाहट से किस प्रकार कैसे जुड़ी हुई है। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और दया बहुत ऐसे से बनी रहे। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने पसंदीदा बाइबल अध्ययन प्रसारण सत्यवचन में स्वागत है। मित्रों, आपको याद होगा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 10वें अध्याय का अध्ययन करते हुए देख रहे थे कि 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्दों को या होने वाले शब्द के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तब यूहन्ना को उसने छोटी पुस्तक देकर कहा, उसे खा। और जो खाने पर मुंह में उसे मीठी लगी, मधु के समान मीठी लगी, पर उसका पेट उससे कड़वा हो गया। मित्रों, यह परमेश्वर के वचन के संदर्भ में है जो हमारे जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करता है, जो हमारे मुंह में मीठा तो लगता है पर हमारे जीवन को कड़वा कर देता है। परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणियाँ हमें पढ़ने और सुनने में अच्छी तो लगती हैं, पर यदि हम उसके अनुसार कार्य ना करें तो हमारे जीवन के लिए वे कड़वी बूटी के समान बन जाती है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह परमेश्वर के वचन को पढ़ और सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन, विचार और आदतों में परिवर्तन लेकर के आए। अब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय का पद 11। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। दूसरे शब्दों में दोस्तों, वे यूहन्ना से कहते हैं कि तुझे लोगों, जातियों और भाषाओं और राजाओं के विरुद्ध फिर से भविष्यवाणी करनी आवश्यक है। एक बात तो आप निश्चित रूप से जान सकते हैं दोस्तों कि यूहन्ना में एकता की भावना बनी हुई थी। उसका मानना था कि सब जातियां, सारे मनुष्य, सब भाषाएं, सब वर्गों के लोगों को परमेश्वर के वचन का सुनाया जाना आवश्यक है और उन्हें सुनना होगा, क्योंकि उन्हें आने वाले दंड की चेतावनी मिलना आवश्यक है। वे जान सकें कि उनके ऊपर दंड आने वाला है। यदि वे महाक्लेश में रहेंगे तो उन्हें शीघ्र ही बोध हो जाएगा। वे समझ जाएंगे कि यह 1000 वर्षीय प्रभु यीशु का राज्य नहीं है। और सच तो यह है मित्रों कि उन्हें ऐसा लगेगा और अनुभव होगा कि वे नरक में जीवन जी रहे हैं। उसी कारण यूहन्ना यहाँ पर दुखी होता है, वो क्लेशित होता है, वो विलापित होता है। पुस्तक उसके पेट में कड़वी हो गई थी। इसका एक कारण यह भी था, इससे पूर्व की प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में आए, उसे अनेक लोगों के लिए भविष्यवाणी करनी थी, अर्थात यूहन्ना को भविष्यवाणी करना था। अभी इस भविष्यवाणी की पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणियाँ बाकी हैं जिसे हम आगे देखने जा रहे हैं। अभी हम पुस्तक के आधे भाग में भी नहीं पहुँचे हैं मित्रों। विभिन्न जातियों और मनुष्यों से संबंधित भविष्यवाणियाँ अनिवार्य रूप से उनके विरुद्ध होने जा रही थी। यह आने वाले दंड की भविष्यवाणी है मित्रों।
भविष्यवाणियों की यह श्रृंखला अध्याय 12 से आरंभ होगी और वह इस तथ्य को उजागर करेगी कि अभी कहने के लिए बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ है जो आगे परमेश्वर करने जा रहा है। मित्रों, भविष्यवाणी का अध्ययन आपके जीवन पर एक निश्चित प्रभाव डालता है। यह या तो आपको प्रभु यीशु के परमेश्वर के निकट ले आएगा या आपको उससे सदा के लिए दूर कर देगा। दोस्तों, यह आप पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी को किस प्रकार से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अंडे और आलू को पानी में उबालने पर एक समान प्रभाव नहीं होता है, एक सख्त हो जाता है और दूसरा नरम हो जाता है। परमेश्वर का वचन या तो आपको नम्र बनाकर उसके चरणों पर ले आएगा या फिर आपको कठोर बनाकर उससे घृणा करने के लिए बाध्य करेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वचन के कारण परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। वे अपने आप को उसके सामने समर्पित करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 11 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है 6वीं और 7वीं तुरही के मध्य का अंतराल और 7वीं तुरही का फूंका जाना। अध्याय 11 के पहले 14 पद 6वीं और 7वीं तुरही के मध्य के अन्य विषयों का या चर्चा को, उनके बीच में होने वाली बातों को आरंभ रखते हैं और अंतिम पदों में 7वीं तुरही का फूंका जाना हमें प्रकट किया गया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अन्य जातियों के समय के केवल 42 महीने शेष बचे हुए प्रकट किए गए हैं और 2 गवाह इन 42 महीनों में भविष्यवाणी करने के लिए आते हैं। यहाँ दूसरी हाय भी दी गई है और उसके बाद, उस दूसरी हाय के बाद 7वीं तुरही फूंकी जाएगी, जो कि अंतिम तुरही होगी। मित्रों, यह अध्याय हमें पुनः पुराने नियम के वातावरण में ले आता है, जहाँ पर हम मंदिर के युग का वर्णन देखते हैं। यहूदियों और अन्य जातियों में अंतर आदि के संकेत इस मंदिर के द्वारा से हमें मिलता है कि हम पुराने नियम की व्यवस्था में एक बार फिर से आ जाते हैं। काल क्रम के अनुसार 7वीं तुरही हमें महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु के आगमन के समय में लेकर के आती है। तो अब हम देखते हैं अन्य जातियों का समय, उस समय के समाप्त होने की तिथि। मित्रों, यहाँ हम महाक्लेश के अंत के प्रस्तावित युगों के संकेत को देखते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय, उसका पद 1 और 2। लिखा हुआ है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, किसी ने मुझे एक सरकंडा दिया जो लाठी के समान था और उस पर लिखा था, उठो, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नापो और मंदिर के बाहर के आंगन को बाहर कर छोड़ दो और उसे ना नापो, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदते रहेंगे। मित्रों, यहाँ हम उस युग को देख रहे हैं जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने लूका 21 अध्याय के पद 24 में की थी। जैसा उसने कहा था, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। बहुत से मनुष्यों की आम धारणा यह थी कि जब इस्राएल ने यरूशलेम पर अधिकार किया था तब अन्य जातियों का समय समाप्त हो गया था। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस विषय में कब की बात की जा रही है। पर मित्रों, आप इस बात को याद रखें कि आज भी यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जा रहा है। आज भी यरूशलेम पर अन्य जातियों का कब्जा है। आप पुराने यरूशलेम नगर की सड़कों पर यदि किसी यहूदी को देख लें तो आप बताइएगा, क्योंकि आज तक वहाँ यहूदी देखे नहीं जाते हैं। वे उस स्थान पर नहीं जाते हैं। वहाँ सब अन्य जातियाँ ही रह रही हैं। गैर यहूदी धार्मिक समुदाय वहाँ पर सब जगह पर छाए हुए हैं। वे उस स्थान पर रहते हैं। उन्होंने पुराने यरूशलेम में हर जगह अपने धार्मिक स्थान बना लिए हैं। यरूशलेम आज भी अन्य जातियों से रौंदा जा रहा है।
परंतु जब आप महाक्लेश में प्रवेश करते हैं और अंतिम आधे भाग में पहुंचते हैं, तब अन्य जातियों का समय बस 42 महीने का बच जाता है। 42 महीने 7 वर्ष के महाक्लेश का आधा समय प्रकट करता है। जैसा लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। मित्रों, पुराने नियम में या नए नियम में जब भी आप नापने का उल्लेख देखते हैं तो वह इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर इस्राएल के साथ व्यवहार करना आरंभ कर रहा है। इस संदर्भ में यिर्मयाह 31 अध्याय 38 और 39 पद तथा जकरिया का 2 अध्याय इसे बात को बताता है। दोस्तों, यह सरकंडा लाठी के जैसा था, एक लठ के समान था, एक प्रकार से जो चरवाहे की लाठी को प्रकट करता है। भजन संहिता 2 अध्याय के पद 9 में हम देखते हैं कि लाठी ताड़ना और दंड दोनों के लिए काम में ली जाती है। जैसा लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यहाँ जो हम देख सकते हैं वह अन्य जातियों के समय का आंकलन किया गया है। उसके बाद उन्हें दंड दिया जाएगा। मित्रों, लाठी शांति के लिए भी उपयोग की जाती है। भजन संहिता 23 अध्याय के पद 4 में वो शांति का प्रतीक है। कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। विश्वासियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए यह लाठी शांति का प्रतीक है। अतः इस अध्याय में दंड है तो शांति की भी चर्चा की गई है। तब आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर के मंदिर अर्थात उस पवित्र स्थान और उस पवित्र अर्थात परम पवित्र स्थान दोनों में। परमेश्वर का मंदिर अर्थात पुराने नियम का युग, क्योंकि आज कलीसिया के लिए तो मंदिर नहीं है, कलीसिया को मंदिर नहीं जाना है। कलीसिया पवित्र आत्मा का मंदिर है जो विश्वासियों की देह है, जैसा हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा विश्वासी में वास करता है और वो परमेश्वर का मंदिर है। इफिसी 2 अध्याय 21 और 22 में लिखा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तब दोस्तों, वहां पर हमने पढ़ा वेदी की चर्चा की गई है। वेदी अर्थात प्रार्थना के लिए बनाई गई सोने की वेदी, क्योंकि होम बलि की वेदी बाहरी प्रांगण में थी, मंदिर के भीतरी भाग में वो नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी आराधना करने वालों को भी मापने को कहा गया है। जो लोग उसकी आराधना कर रहे थे उन्हें नापने के लिए वो कहता है। यूहन्ना से कहा गया था कि वह मंदिर और वेदी को ही नहीं, उसमें उपासना करने वालों को भी नाप ले, उनको भी नापे कि वो क्या कर रहे हैं। मित्रों, परमेश्वर अपने उपासकों को गिनता है, उनको इवैल्यूएट करता है, जानना चाहता है कि वो क्या कर रहे हैं। और इसके आगे कहता है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप। इसका अर्थ है दोस्तों कि जो मंदिर का मुख्य भाग नहीं है उसे छोड़ दिया जाए। होम बलि की वेदी और पीतल की हौदी नापी नहीं जानी थी। यह वेदी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रतीक थी। इसका अर्थ यह हुआ कि महाक्लेश के कष्टों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सबके लिए उपलब्ध होगा। उसे नापना नहीं है, वह तब भी सबके लिए उपलब्ध रहेगा कि लोग उस सुसमाचार के द्वारा से उद्धार पा सकें। तब उसके आगे कहता है, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। दोस्तों, इससे प्रकट होता है कि यह युग अन्य जातियों का ही युग होगा, परंतु उसका प्रभुत्व, उसका समय केवल 42 महीनों का होगा। हम देख चुके हैं कि इसे प्रभु यीशु मसीह के वचनों की पुष्टि होती है, जो उसने लूका 21 अध्याय के पद 24 में कहा था। जैसा लिखा है, 42 महीने अर्थात 3.5 वर्ष, जो महाक्लेश का अंतिम आधा भाग होगा। यही बात प्रकाशित वाक्य 13:5 में प्रकट की गई है या दोहराई गई है। जैसा कहता है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। मित्रों, यह क्रिस्त विरोधी के इस पृथ्वी पर राज करने का अंतिम आधा समय होगा। इस युग की चर्चा फिर से प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के पद 14 में
की गई है। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। दोस्तों, इस युग के लिए दानियल भी नापने की इसी इकाई का उपयोग करता है। जैसा कि दानियल 7 अध्याय के पद 5 में हम पढ़ते हैं, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। और इसके आगे दानियल 12 अध्याय के पद 11 में लिखा है, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। दोस्तों, 1290 दिन अर्थात 3.5 वर्ष का समय। दोस्तों, इसी संदर्भ में दानियल 9 अध्याय के पद 27 में लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह होम बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बातों के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। दोस्तों, यह महाक्लेश के समय को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। दानियल का 1 सप्ताह 7 वर्ष का है और यह 7 वर्ष का समय दानियल के दर्शन का 70वां सप्ताह है, जो महाक्लेश का समय होगा। अर्थात दानियल का 70वां सप्ताह यह 7वां सप्ताह है और अंतिम बात है, यह 7 वर्ष को प्रकट करता है। अब हम आते हैं उस भाग में जो कि यहाँ पर प्रकट करता है उन 2 गवाहों को, 2 गवाहों की भविष्यवाणी का समय। आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 11 को, प्रकाशित वाक्य 11 पद 3 को। लिखा है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। दूसरे शब्दों में वो कहता है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े हुए 1263 दिन तक भविष्यवाणी करें। इन 2 गवाहों की पहचान को लेकर लोगों और व्याख्याकारों में बहुत मतभेद है। हमें बताया गया है कि ये कौन है, वे कौन है। गोडेट कहता है कि वे इस पुस्तक के सबसे अधिक आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। यदि इनकी पहचान इस पुस्तक की बातों को समझने के लिए आवश्यक होती, तो याद रखिए कि उनके विषय में कोई ना कोई संकेत हमें इस पुस्तक में मिल जाता। सनसनी पैदा करने वाले लोग, लोगों को चौंका देने की बात कहने वाले लोग, ऐसे प्रचारक ऐसे ही क्षेत्रों पर, ऐसे ही बातों पर जहाँ पर कुछ कहा गया नहीं है, वे सदैव लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और इसके द्वारा वे प्रसिद्धि पाने का प्रयास करते हैं। वे तो यूहन्ना को दिए गए गर्जन के 7 शब्दों की बातें भी बता सकते हैं जिसे उसने गुप्त रखने को कहा गया था। परंतु दोस्तों, ये प्रचारक आपको बता सकते हैं कि यूहन्ना से क्या कहा गया था। वे तो आपको इन 2 गवाहों के नाम भी निश्चित तौर पर बता सकते हैं, क्योंकि वे अपने मन से बातें करते हैं। जो वचन में नहीं दिया है उसको वे कहते हैं। वे जो प्रकाशित वाक्य को ऐतिहासिक घटना मानते हैं, धर्म के दिग्गजों को ये 2 गवाह कहते हैं। दोस्तों, परंतु इस विचार से आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, आप किसी बात को समझ नहीं पाएंगे, केवल आप भ्रमित होंगे। परंतु वे जो प्रकाशित वाक्य को भविष्य की घटना मानते हैं, इन 2 गवाहों की पहचान में पूर्णतः सहमत नहीं होते हैं। सीस एवं गोवेट निकोदेमुस के सुसमाचार नामक पुस्तक के आधार पर उसे हनोक और एलियह मानते हैं। जीन एल्फोर्ड, वाल्टर स्कॉट और जेराल्ड ग्रे ब्राउन हाउस के अनुसार वे मूसा और एलिया हैं। विलियम न्यूमैन के अनुसार ये 2 गवाह पहली बार उभर कर आने वाले व्यक्ति हैं। इस कारण वे उन्हें पहचानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। यह भी संभावना की जाती है कि कोई अनजान गवाह हो जिन्हें इन्हें नहीं जान पाते हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं गई है। परंतु उनके बारे में दी गई जानकारी से यह निश्चित प्रतीत होता है दोस्तों कि वे एक मानव गवाह होंगे, वे मनुष्य होंगे। वे व्यवस्था के अनुसार 2 गवाहों के द्वारा किसी भी बात को स्थापित किया जा सकता है। जैसा हम सब जानते हैं, व्यवस्था विवरण 17 अध्याय पद 6 में लिखा है, बाइबल कहती है,
जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। मत्ती 18 पद 16 में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के संबंध में भी यही कहा था, यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। मित्रों, धर्मशास्त्र में किसी भी बात को सुनने के लिए 2 गवाहों की आवश्यकता प्रकट की गई है, अर्थात 2 व्यक्ति उस सच्चाई को प्रकट करें। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये 2 गवाह मनुष्य हैं और संख्या में केवल 2 हैं, और 2 बातें हम पर निश्चित इस रीति से प्रकट की जाती हैं। मुझे यह तो निश्चित पता है दोस्तों कि एक गवाह उनमें से एलिया होगा, क्योंकि बाइबल में उसके पुनः आगमन की, फिर से आगमन की घोषणा की गई है। मलाकी इस बात को कहता है। मलाकी 4 अध्याय पद 5 में लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मत्ती 17 के 11 में भी इसी बात का उल्लेख किया गया है। एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। इस कारण दोस्तों, एलिया का 2 गवाहों में से एक होना तो निश्चित है। एलिया का यह एक प्रमुख कथन था जो हमेशा वो कहता था, जो पवित्र शास्त्र के पन्नों पर यह कहते हुए प्रकट किया गया है। पहला राजा 17 अध्याय पद 1 में हम पढ़ते हैं, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ। एलिया बारंबार इस बात को कहता था। दोस्तों, ये गवाह 2 दीवटें हैं, ये संसार में 2 ज्योतियां हैं। दोस्तों, रूपांतरण के पर्वत पर एलिया की उपस्थिति इस बात का और भी पुख्ता प्रमाण देती है, लेकिन इसके लिए मूसा का दूसरा गवाह होना भी आवश्यक है, जिसे बनाए रखना बहुत कठिन है। और आखिरकार रूपांतरण पर्वत ही समानता का इस बात का एकमात्र बिंदु नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उस पर्वत पर ये लोग वहाँ पर उपस्थित थे, ये दिखाई दिए थे। मित्रों, इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूसरा गवाह हो सकता है। ऐसी संभावना मुझे लगती है। वह मसीह के प्रथम आगमन के समय उसका अग्रदूत था। वह व्यवहार और संदेश में एलिया के समान था। मुझे विश्वास है कि वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने में सक्षम होंगे। वे दोनों अंधकार की शक्तियों का विरोध करना जानते थे और असंभव बाधाओं के विरुद्ध अकेले खड़े हुए थे। परमेश्वर के लिए खड़े होना क्या होता है, इस बात का अनुभव उन्हें था और वे जानते थे। उन्हें निश्चित रूप से अतीत में अच्छा प्रशिक्षण इस विषय में मिला हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए नियम से एक गवाह हो सकता है, ऐसी संभावना है, जैसा एलिया पुराने नियम का गवाह हो सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वास्तव में कलीसिया का हिस्सा नहीं था। वह मसीह की दुल्हन नहीं है। उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि वह दूल्हे का मित्र है। वह दुल्हन नहीं था, वह दूल्हे का मित्र था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, हनोक एक गैर यहूदी था, इसलिए यह असंभव लगता है कि वह उन 2 गवाहों में से एक हो सकता है या एक हो। यह तथ्य कि वह मरा नहीं उसे इस पद के लिए योग्य नहीं बनाता, क्योंकि जब तक आप महाक्लेश काल में आते हैं तब तक कलीसिया पहले ही बादलों में उठाई जा चुकी होगी और उनमें से कुछ का उठाया जाना बिना मरे ही हो जाएगा, जैसा कि बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन हमें प्रकट करता है। दोस्तों, आइए हम पूरे विश्वास के साथ कहें कि एलिया उन गवाहों में से एक है, परंतु दूसरा कौन है, इस बारे में आपको अनुमान मेरे अनुमान पर जितना ही सटीक लगाना होगा। पर जैसा आगे लिखा है, और वे 1260 दिन तक भविष्यवाणी करते रहेंगे। दोनों गवाहों की विशेषता उनकी पहचान नहीं, बल्कि उनके प्रकट होने का समय प्रकट करती है। क्या यह महाक्लेश के पहले आधे भाग के दौरान होगा या आखिरी आधे भाग के दौरान, ये एक प्रश्न है। पहला आधा भाग इस अध्याय के साथ ज़्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि वे पशु के प्रकट होने तक गवाही देते रहते हैं और फिर शहीद हो जाते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि वे पहले आधे भाग में प्रकट होंगे। और तब जब कहता है टाट ओढ़े, वह उनकी पोशाक है, उनका यूनिफॉर्म है, जो अनुग्रह की अवधि की तुलना में व्यवस्था के समय के लिए ज़्यादा उपयुक्त बैठता है।
यह एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों के लिए भी उपयुक्त बैठता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। आइए मित्रों, हम इस बात में विचार करें, इस बारे में विचार करना कि कौन वे होंगे, वे दोनों कौन लोग हैं। हम अपना ध्यान इस बात से हटाकर हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाएं और उस बात की चिंता करें कि हम कहाँ होंगे, वे कौन होंगे। ये प्रश्न अलग है, लेकिन पहला प्रश्न ये है कि आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा। दोस्तों, आज हमें अपने जीवन के बारे में विचार करना है, अपने विश्वास के बारे में विचार करना है कि क्या आपका विश्वास ऐसा है कि आप परमेश्वर के साथ होंगे। दोस्तों, यदि आप प्रभु के साथ हैं, परमेश्वर के साथ हैं, तो इससे उत्तम और कुछ नहीं। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा ही हमारा बचाया जाना संभव होता है और हमने उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी कलीसिया के लिए एक अद्भुत सुनहरा भविष्य रखा है कि हम उस महाक्लेश के समय आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अनुग्रह करना प्रभु कि हम इन बातों में ना फंसे रहें कि कौन वे होंगे, कि वे कब आएंगे, ये समय कब होगा, पर हम अपने जीवन पर विचार करते हुए, अपने कार्यों पर विचार करते हुए इस बात का ध्यान ज़्यादा रखें कि क्या हम आज प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं या हम उससे दूर हैं। प्रभु, सहायता करें कि हम अपने आप को धोखा देने वाले नहीं, परंतु वचन पर विश्वास करते हुए इस वचन के अनुसार चलने वाले बने। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, यहेजकेल। यूहन्ना के समान पुस्तक खाने के लिए यहेजकेल से कहा गया था। आज की अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, महाक्लेश का आधा समय कितना है? ए 9 महीना, बी 14 महीना, सी 40 महीना, डी 42 महीना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने एक गहरी आत्मिक सच्चाई को देखा है कि परमेश्वर अपने वचन और अपने साक्षियों के माध्यम से संसार में अपनी योजना किस तरह से पूरी कर रहा है। यूहन्ना की तरह वो आज भी हमें बुलाता है कि हम सुसमाचार की सच्चाई को निडरता से लोगों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर के 2 गवाहों की तरह हमें भी कठिनाइयों और विरोध के बीच अपनी गवाही को जीवित रखना है। मित्रों, मंदिर का मापा जाना दर्शाता है यहाँ कि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें अपने कार्य में शामिल करता है। तो आइए हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें ताकि हम उसके सच्चे गवाह बने और उसकी ज्योति को संसार के हर कोने तक पहुंचा सकें, ताकि सब उद्धार पाएं और एक नई जिंदगी प्रभु में जी सकें। परमेश्वर आज के अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे देख सकते हैं और अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप दिए गए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपकी मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे और हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।